Welcome to Quiz Success, the best online test series platform for all government recruitment exams like staff selection, banking, defense, and railway. Learn quantitative aptitude for success in these exams. अब आपकी जीत पक्की है. Please visit www.quiz.success.org.in or download free mobile app for free mock tests. Please like and subscribe for more educational. अब हम एवरेज का फोर्थ मॉडल समझेंगे, जहां हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर कोई पर्सन ने कोई ग्रुप ज्वाइन किया है या ग्रुप को छोड़ रहा है तो हम उसकी एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसको समझने से पहले हम एवरेज का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। इसको हम एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो हमारे पास 4 पर्सन है, P, Q, R, S। ठीक है, इनके वेट है हमारे पास, P का वेट है 42 kg, Q का वेट है 56 kg, R का वेट है 35 kg और S का वेट है 67 kg। तो हम इन चारों के वेट का एवरेज निकाल सकते हैं कि इन चारों का एवरेज वेट क्या होगा, है ना। हम इन चारों का जो एवरेज वेट होगा वो कैसे निकाल लेंगे, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अब हमारे पास एवरेज है 42 प्लस 56 प्लस 35 प्लस 67 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास 4। ठीक है, इनका सम है 200 डिवाइडेड बाय 4, तो हमारे पास एवरेज आई 50 kg। ठीक है, हमारे पास केजीज में वेट है यहाँ पर, तो हमारे पास इनकी एवरेज वेट आया हमारे पास 50 kg। ठीक है, तो इनका वेट हुआ 50 kg। अब मान लो कि अगर जो इनका वेट है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है तो एवरेज क्या होगा, है ना। अब अगर मान लो अगर इनका वेट या ये जो एलिमेंट्स हैं अगर ये इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे हैं तो हमारे पास एवरेज क्या होगा, क्या एवरेज भी इंक्रीज डिक्रीज होगा। यहाँ पॉइंट समझने वाला ये है कि मान लो अगर इनका वेट हो रहा है 5 kg इंक्रीज हो रहा है, तो अगर हम इन सब का 5 kg इंक्रीज करें तो न्यू वेट क्या होगा 47, है ना। 5 इंक्रीज हुआ 61, 40 और 72। ठीक है, और अगर हम इसके एवरेज की बात करें, जो इनका न्यू वेट है उसके एवरेज की बात करें तो ये 47 प्लस 61 प्लस 40 प्लस 72 डिवाइडेड बाय 4, तो इसका टोटल हुआ 220 और डिवाइड बाय 4 और ये हमारे पास आया 55 kg। यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि अगर हमने इन एलिमेंट्स को 5 kg जो इनके पुराना वेट था और नया वेट 5 kg के डिफरेंस पे था, यानी कि 5 kg इंक्रीज हुआ है, तो हमारे पास जो एवरेज है वो भी पुरानी एवरेज से, जो हमारे पास ओल्ड एवरेज है यहाँ पर, उससे 5 kg इंक्रीज हुई है। यानी कि हम कह सकते हैं जो एलिमेंट है वो जिस भी पर्टिकुलर वैल्यू से इंक्रीज हो रहा है उसी पर्टिकुलर वैल्यू से एवरेज भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो सेम वैल्यू से इंक्रीज होगा एवरेज जिस पर्टिकुलर वैल्यू से एलिमेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं। अब इंक्रीज के केस में तो डिक्रीज के केस में भी सेम होगा, अगर जिस पर्टिकुलर वैल्यू से एलिमेंट्स डिक्रीज हो रहे हैं उसी वैल्यू से एवरेज भी डिक्रीज होगा। मान लो इनका वेट 10 kg डिक्रीज हो रहा है, 42 से 32 रह गया, 56 से 46 रह गया, 35 से 25 रह गया और 67 से 57 रह गया। ठीक है, तो हमें इस तरह की कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि जो इनका वेट है वो 10 kg डिक्रीज हुआ है, यानी कि जो हमारे पास एवरेज थी 50 माइनस 10 kg जो डिक्रीज हुआ और हम इनका वेट एवरेज वेट हुआ 40 kg। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि अगर एलिमेंट किसी पर्टिकुलर वैल्यू से इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो एवरेज भी सेम वैल्यू से इंक्रीज या डिक्रीज होएगी। ठीक है, इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स करके मॉडल 4 से रिलेटेड फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ पर जो हमने अभी डिस्कस किया है पॉइंट, उससे रिलेटेड एक एग्जांपल है। द एवरेज एज ऑफ 29 स्टूडेंट एंड अ टीचर ऑफ अ क्लास इज 12 ईयर। 29 स्टूडेंट और एक टीचर की एवरेज एज दी हुई है हमें 12 ईयर। इफ द एज ऑफ टीचर इज एक्सक्लूडेड द एवरेज एज ऑफ क्लास रिड्यूस्ड बाय 1। अगर टीचर क्लास को लीव कर रहा है या छोड़ रहा है तो क्लास की एवरेज एज 1 से रिड्यूस्ड हो रही है। ठीक है, तो व्हाट इज द एज ऑफ टीचर,
हमें टीचर की एज बतानी है यहाँ पर कि टीचर की एज क्या है। अब क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि 29 स्टूडेंट और एक टीचर की एवरेज एज 12 ईयर है। ठीक है, अगर टीचर एक्सक्लूड कर रहा है तो एवरेज एज रिड्यूस्ड हो रही है 1 से, है ना। तो अब इसको करने का एक मेथड ये है कि जो टोटल पर्सन हुए 30, है ना, 30 पर्सन हुए, 29 स्टूडेंट प्लस एक टीचर, तो 30 पर्सन की एवरेज एज निकाल लें और 29, क्योंकि टीचर ने ग्रुप को या क्लास को एक्सक्लूड किया या क्लास को छोड़ा है, तो हम 29 पर्सन की एवरेज एज निकाल लें और उनको माइनस कर दें तो हमारे पास टीचर की एज आ जाएगी। कैसे? हमने निकालनी है एज टीचर की, तो हम टीचर की एज को कैसे निकालेंगे? 30 पर्सन की एज का सम करेंगे और माइनस 20 पर्सन की एज का सम देखेंगे और जो भी आएगा उसको हम माइनस कर देंगे। 30 पर्सन की एज 30 मल्टीप्लाई 12, क्योंकि 30 पर्सन है टीचर को मिलाकर और 12 ईयर उनका एवरेज एज है। ठीक है, माइनस, अब लीव कर दिया उसने टीचर ने क्लास को, तो पर्सन रह गया 29, और जब उसने लीव किया है क्लास को 12 ईयर में से रिड्यूस हुआ है 1, एवरेज एज ऑफ क्लास इज रिड्यूस्ड बाय 1, है ना। तो यानी कि 12 में से 1 रिड्यूस हुआ है, तो 30 मल्टीप्लाई 12 माइनस 29 मल्टीप्लाई 11। ठीक है, तो जो भी इनको मल्टीप्लाई कर कर आएगा ये आएगा 360 माइनस 319, तो ये आएगा 41 ईयर्स। यानी कि जो टीचर की एज है वो 41 साल की है टीचर, या 41। तो आप इस तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर आप स्मार्ट स्टूडेंट है तो आप बिना इन स्टेप्स के भी क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। वो कैसे? तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि हमें पता है यहाँ पर टोटल पर्सन कितना है, यहाँ पे 30, जिनकी एवरेज एज है 12 ईयर। ठीक है, और अगर वो एक टीचर अगर ग्रुप को छोड़ रहा है या क्लास को लीव कर रहा है तो उसकी जो एवरेज एज है उस पर इफेक्ट पड़ रहा है कि वो 1 से रिड्यूस हो रही है ना। यानी कि जो 29 स्टूडेंट्स बचे उनकी एज 11 ईयर रहेगी, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि एज ऑफ टीचर यहाँ पर होगी 12 ईयर, क्योंकि 12 ईयर तो है ही है उसकी, लेकिन बाकी जी की जो एज है वो 29 स्टूडेंट में भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। एवरेज का मीनिंग यही होता है कि हम सभी एलिमेंट्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सभी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एलिमेंट्स को, है ना। प्लस 1, क्योंकि रिड्यूस बाय 1 हुई है, मल्टीप्लाई 29, तो 12 प्लस 29 41 ईयर। तो हम ये शॉर्टकट मेथड है कि हम क्वेश्चन को ऑब्जर्व करके उसमें से डायरेक्ट आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड हम एक और एग्जांपल करके देखते हैं। अब हम मॉडल 4 से रिलेटेड सेकेंड एग्जांपल करते हैं। अभी हमने डिस्कस किया, ये उसी पर बेस्ड है। एग्जांपल है यहाँ पे, एवरेज एज ऑफ 41 स्टूडेंट इज 12.5 ईयर्स। इफ टीचर इज इंक्लूडेड, एवरेज एज इज इंक्रीज्ड बाय 1, व्हाट इज द टीचर एज। अब इस क्वेश्चन में हमसे 41 स्टूडेंट्स की एवरेज एज दी हुई है। अगर एक टीचर इंक्लूड हो रहा है तो जो एवरेज एज है वो 1 से इंक्रीज हो रही है, तो हमें टीचर की एज बतानी है यहाँ पे। अब ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन के बिल्कुल अपोजिट है, जो हमने अभी पीछे डिस्कस किया उस क्वेश्चन के बिल्कुल अपोजिट है। उसमें टीचर ने ग्रुप को लेफ्ट किया था तो एवरेज एज डिक्रीज हुई थी 1 से, लेकिन यहाँ पर टीचर ने ग्रुप को ज्वाइन किया है तो एवरेज एज इंक्रीज हुई है 1 से, तो हमें यहाँ पर भी टीचर की एज बतानी है। अब हम वेस्ट नहीं करते उसी मेथड को करने में जो जिसमें स्टेप्स ज़्यादा हैं या टाइम वेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, हम डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड पे आते हैं। अब हमें पता है 41 स्टूडेंट्स यानी कि 41 पर्सन की एवरेज दी हुई है यहाँ पे 12.5 ईयर। अब एक टीचर इंक्लूड हो रहा है उसमें, यानी कि टोटल पर्सन हुए 42, यानी कि यहाँ पे 41 प्लस 1 42 पर्सन है जिनकी एवरेज एज है 12.5 यानी कि 12.5 ईयर। ठीक है, लेकिन जब उसने ग्रुप को ज्वाइन किया तो उसकी एवरेज एज 1 से इंक्रीज हुई है। इन 41 लोगों की एवरेज एज 12.5 है, लेकिन जब टीचर ने ज्वाइन किया
तो 1 से इंक्रीज हुई है तो +1, यानी कि इनकी एवरेज हुई 13.5 ईयर्स। ठीक है, अब टीचर की एज क्या होगी? टीचर एज होगी 13.5 + 1 × 41, यानी कि 13.5 + 41 यानी कि 54.5 ईयर। ठीक है, सेम जिस शॉर्टकट मेथड से हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी से किया है। तो वहाँ पे जो एज थी वो रिड्यूस्ड हुई थी, यहाँ पर मतलब 12 थी तो 11 हो गई थी, लेकिन यहाँ 12.5 है तो 13.5 हुई क्योंकि 1 से इंक्रीज हुई है। तो आप इस तरह से इन शॉर्ट्स मेथड या कन्वेंशन मेथड से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम एवरेज के 5th मॉडल को डिस्कस करेंगे, जो बेस्ड है अगर मान लो हमने एवरेज कैलकुलेट किया है वो गलत कैलकुलेट हो गया है ना, या फिर अगर हमने एवरेज को कैलकुलेट किया है और जो एवरेज हमने कैलकुलेट किया है उसमें से कोई वैल्यू हमने गलत कैलकुलेट कर ली है। ठीक है, गलत वैल्यू के साथ वो एवरेज कैलकुलेट कर लिया हमने, तो हम उस गलत एवरेज को कैसे सही करेंगे या करेक्ट एवरेज को कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको डिस्कस करते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, इससे रिलेटेड एग्जांपल है यहाँ पे, एवरेज टेम्परेचर फॉर अ वीक इज नोटेड एज 36 डिग्री बट लेटर इट वाज रियलाइज्ड दैट वेडनेसडे टेम्परेचर रीडिंग वाज टेकन एज 32 डिग्री इंस्टेड ऑफ 18 डिग्री। व्हाट इज द करेक्ट एवरेज ऑफ टेम्परेचर फॉर द वीक? अब हमारे पास क्वेश्चन में यहाँ पे एवरेज टेम्परेचर दिया हुआ है, एक वीक एवरेज टेम्परेचर दिया हुआ है 36 डिग्री, लेकिन बाद में पता लगा कि वेडनेसडे का जो टेम्परेचर था वो 32 डिग्री हमने रीड किया, लेकिन वो एक्चुअल में था 18 डिग्री। 18 डिग्री होना था लेकिन वो 32 डिग्री हमसे कैलकुलेट हो गया। तो हमें यहाँ पर करेक्ट एवरेज टेम्परेचर यहाँ पर हमने बताना पूरे वीक का क्या होगा। अब हमारे पास यहाँ पे रॉन्ग टेम्परेचर दिया हुआ है 36 डिग्री, यानी कि हमारे पास रॉन्ग टेम्परेचर है 36 डिग्री। ठीक है, 36 डिग्री से हम रॉन्ग टोटल फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास रॉन्ग टोटल कितना होगा। रॉन्ग टोटल होगा हमारे पास 36 × 7, क्योंकि एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो एवरेज टेम्परेचर 36 है तो 36 × 7 ये हुआ 252। ठीक है, और ये रॉन्ग टोटल है 252। अब इस रॉन्ग टोटल में 32 इंक्लूड है, इस रॉन्ग टोटल में 32 इंक्लूड है, जो कि हमने गलत रीडिंग कर ली थी टेम्परेचर में, लेकिन होना चाहिए था वो 18। अब हमारे पास रॉन्ग टोटल है यहाँ पे, तो हम इससे करेक्ट टोटल फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे? करेक्ट टोटल इज इक्वल टू, हमारे पास रॉन्ग टोटल है 252, इसमें से माइनस करेंगे जो हमने एक दिन का जो रॉन्ग टेम्परेचर था वो हमने इसमें इंक्लूड है, तो हम उसको माइनस करेंगे क्योंकि 32 252 का ही पार्ट है। ठीक है, तो 32 हम 252 में से माइनस करेंगे और प्लस करेंगे जो कि एक्चुअल में उस दिन का टेम्परेचर था। ठीक है, एक्चुअल में उस दिन का टेम्परेचर था 18 डिग्री, तो हम 252 में 32 माइनस करेंगे जो कि रॉन्ग था और प्लस करेंगे 18 जो कि उस दिन का राइट सही टेम्परेचर है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 238। अब हमारे पास करेक्ट टोटल है 238। अब हमारे पास करेक्ट टोटल है तो हम करेक्ट एवरेज फाइंड आउट कर सकते हैं। करेक्ट एवरेज होगी 238 डिवाइडेड बाय 7, क्योंकि एक वीक में 7 डेज और हमसे यहाँ पर पूरे वीक का ही टेम्परेचर पूछा गया है, तो 238 डिवाइडेड बाय 7 ये आएगा 34 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि पूरे वीक का करेक्ट एवरेज 34 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन यहाँ पे जो रॉन्ग कैलकुलेट हुआ वो 36 डिग्री है और करेक्ट हमारे पास 34 डिग्री है। लेकिन हम इतने स्टेप्स को करने की बजाय इसको एक सिंगल स्टेप में भी कर लेते हैं, है ना, कि हम इस क्वेश्चन को सिंगल स्टेप में या इन शॉर्ट या शॉर्टकट में कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो अब क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, हमारे पास पूरे वीक का एवरेज दिया हुआ है 36 और बाद में पता लगा कि वेडनेसडे का जो टेम्परेचर था वो 32 रीड हुआ, लेकिन वो 18 होना चाहिए। ठीक है, यानी कि 18 होना चाहिए था लेकिन ये 32 है। ठीक है,
18 होना चाहिए था ये, लेकिन ये 32 है। अगर हम इनके डिफरेंस की बात करें तो इनका डिफरेंस हुआ 14, है ना, यानी कि हमने 14 डिग्री ज्यादा कैलकुलेट किया है। तो हम इस 14 डिग्री को बाकी 7 डेज में डिवाइड करेंगे, यानी कि करेक्ट एवरेज यहां पर होगी, हमारे पास रॉन्ग एवरेज दी हुई है यहाँ पे 36, इसमें से हम माइनस करेंगे। माइनस इसलिए करेंगे क्योंकि हमें पता है कि जो करेक्ट एवरेज है वो रॉन्ग एवरेज से कम है, ठीक है। अगर करेक्ट एवरेज रॉन्ग एवरेज से ज्यादा होगी तो हम प्लस करेंगे। अभी हमने यहाँ माइनस किया, माइनस होगा यहाँ पे 14/7, 14 क्योंकि 14 एक्स्ट्रा है, यहाँ पर एक्स्ट्रा है और हमने इसको 7 डेज में ही इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 36 14/7 तो 34 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो आप इन शॉर्ट या एक स्टेप में भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें हमने करेक्ट एवरेज फाइंड आउट करी, रॉन्ग एवरेज माइनस डिफरेंस ऑफ द वैल्यू डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या टोटल नंबर ऑफ वैल्यू कितनी है, ठीक है। डिफरेंस है और रॉन्ग एवरेज हमारे पास 36 है, डिफरेंस हमारे पास 14 है, तो माइनस 14/7 और टोटल नंबर ऑफ डेज या टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास 7 है, डिवाइड बाय 7, तो 36 - 2 34 डिग्री सेंटीग्रेड इसका आया आंसर। इससे रिलेटेड एक और एग्जांपल हम करते हैं यहाँ पे। For free mock tests, visit www.quiz.success.org.in or download the free mobile app. Please like, share, and subscribe for more educational videos. मॉडल 5 से रिलेटेड सेकेंड एग्जांपल है यहाँ पे। द एवरेज वेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 40 गर्ल्स वाज कैलकुलेटेड एज 48 kg. It was later discovered that the weight of one of the girl as 35 kg, whereas her actual weight was 55 kg. What is the actual average weight of group? हमें क्वेश्चन में यहाँ पे 40 गर्ल्स का एवरेज वेट दिया हुआ है 48 kg, ठीक है। लेकिन बाद में पता लग रहा है कि उसमें से एक गर्ल का वेट 35 रीड किया गया, लेकिन उसका एक्चुअल वेट था 55 kg। तो हमें ग्रुप का एक्चुअल एवरेज वेट बताना क्या है। तो हमें पता है कि 35 kg इंस्टेड ऑफ 55 kg, यानी कि 35 kg रॉन्ग रीड हुआ है, 55 kg यहाँ पे राइट वेट था उसका। तो हम इनका डिफरेंस देखेंगे, 55 - 35 तो यह है 20 kg। अब 20 kg ज़्यादा है, यानी कि जो एक्चुअल एवरेज है वो रॉन्ग एवरेज से ज़्यादा होगी। तो इस केस में हम प्लस करेंगे। पिछले केस में जो रॉन्ग एवरेज थी वो करेक्ट एवरेज से ज़्यादा थी, तो हमने उस केस में माइनस किया था, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंस आया हमारे पास 20 kg, यानी कि डिफरेंस है हमारे पास 20। अब हमें यहाँ पे करेक्ट एवरेज फाइंड आउट करनी है। तो करेक्ट एवरेज होगी रॉन्ग एवरेज है 48 प्लस करेंगे हम 20 जो हमारे पास डिफरेंस आया, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 40 गर्ल्स में होगा, क्योंकि एक गर्ल है उसका वेट गलत कैलकुलेट हुआ है, यहाँ पे 55 था, 35 होना चाहिए। तो बाकी का वेट भी एवरेज है तो सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि एवरेज का मीनिंग होता है कि हमने इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो हम 40 में उसको डिवाइड करेंगे, 48 + 0.5 इज इक्वल टू 48.5 kg, यानी कि पूरे ग्रुप का जो एक्चुअल वेट है, करेक्ट एवरेज है, वह है 48.5 kg। तो आप इस तरह से एवरेज के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, जहाँ पर हमने कैलकुलेशन को या एवरेज को रॉन्ग कैलकुलेट कर लिया, या कोई एक वैल्यू उसमें हमने रॉन्ग कैलकुलेट कर लिया, हम उसे कैसे करेक्ट करेंगे, कैसे करेक्ट एवरेज फाइंड आउट करेंगे, हम इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हैं एवरेज को, ठीक है। आप ट्राई करें कि आप जो राइटिंग वाला काम है वो कम से कम करें, 1 से 2 स्टेप्स में आंसर को फाइंड आउट करने का कोशिश करें। तो हमने सिंपली यहाँ पर ये किया है कि डिफरेंस लिया है रॉन्ग कैलकुलेशन का और राइट क्या थी उसका, ठीक है, उसका डिफरेंस निकाला है। फिर हमने रॉन्ग एवरेज में
प्लस तब करना है जब हमारे पास करेक्ट एवरेज रॉन्ग एवरेज से ज़्यादा होगी, माइनस तब करना है जब करेक्ट एवरेज रॉन्ग एवरेज से कम होगी। ठीक है, तो यहाँ ज़्यादा थी तो हमने प्लस किया, डिवाइड बाय जो डिफरेंस आया वो यहाँ 20 था, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये हमारे पास आया 48.5। तो आप इस तरह से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम एवरेज के 6 मॉडल को करेंगे, जहां हम ये सीखेंगे कि हम कंसेक्यूटिव नंबर का एवरेज कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं। कंसेक्यूटिव नंबर्स वो नंबर जो एक के बाद एक लगातार नंबर्स आते हैं, जैसे कि 12, 13, 14, 15 एंड सो ऑन, 16, 17, ये कॉन्टिन्यूसली चल रही है। ठीक है, हम कंसेक्यूटिव नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं x+1, x+2, x+3 एंड सो ऑन। यानी कि अगर कंसेक्यूटिव नंबर x है तो नेक्स्ट नंबर x+1 होगा, उससे नेक्स्ट x+2 होगा, उससे नेक्स्ट x+3, ऐसे ही आगे के नंबर भी हम निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो x हमारे पास यहाँ पर 12 है। ठीक है, x 12 है तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 12 + 1 13, उससे नेक्स्ट क्या होगा 12 + 2 14, उससे नेक्स्ट क्या होगा 12 + 3 15। ठीक है, तो कंसेक्यूटिव नंबर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, या इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि उससे नेक्स्ट नंबर क्या होगा। ऐसे ही और भी कंसेक्यूटिव नंबर्स है, जैसे कि कंसेक्यूटिव इवन नंबर। कंसेक्यूटिव इवन नंबर तो आप लोगों को पता ही है, जो 2 से डिवाइड होते हैं, है ना। तो कंसेक्यूटिव इवन नंबर जो नेचर में भी इवन होते हैं, उनको हम कंसेक्यूटिव इवन नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 एंड सो ऑन, ये कंसेक्यूटिव इवन नंबर है। कंसेक्यूटिव इवन नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं x, x+2, x+4, x+6 एंड सो ऑन। क्योंकि जो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स है या इवन नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो 2 होता है, इसलिए x, अब मान लो हमारे पास यहाँ पर x 8 है। अगर x 8 है तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा 10, 8 + 2 10, उससे नेक्स्ट होगा 8 + 4 12, उससे नेक्स्ट होगा 8 + 6 14। ठीक है, इसी तरह से बाकी के नंबर भी हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है यहाँ पे कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर जो नेचर में ऑड होते हैं। फॉर एग्जांपल 1, 3, 5, 7, 9, है ना, जहाँ 2 से डिवाइड नहीं होते, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। ठीक है, तो हम कंसेक्यूटिव ऑड नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, x, x+2, x+4, x+6 एंड सो ऑन। ठीक है, हम कंसेक्यूटिव ऑड नंबर को भी ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं जैसे कि हम कंसेक्यूटिव इवन नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि जो हम कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं x, x+1, x+2, x+3। नहीं, हम कंसेक्यूटिव ऑड नंबर को x, x+2, x+4, x+6 इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो हमारे पास ऑड नंबर x जो है वो ऑड नंबर है, फॉर एग्जांपल 17 है, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा 19, x+2, x है यहाँ पर 17, 17 + 2 19, फिर 17 + 4 21, फिर 17 + 6 23 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये था कंसेक्यूटिव नंबर्स का मीनिंग कि हम कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं। अब हमारे पास पॉइंट यहाँ पर ये है कि हम कंसेक्यूटिव नंबर्स का एवरेज कैसे फाइंड आउट करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3 नंबर हैं 14, 15, 16। अगर हमें इसका एवरेज फाइंड आउट करना हो कंसेक्यूटिव नंबर्स का, तो हम कैसे करेंगे, 14 + 15 + 16 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे 3 है, डिवाइड बाय 3, तो ये 45/3 यानी कि 15 इनकी आई एवरेज। लेकिन हमें इस कैलकुलेशन को करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि कंसेक्यूटिव नंबर के केस में हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि जो इनकी एवरेज होती है वो मिडिल नंबर होती है। अगर यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हो तो हमने अगर कैलकुलेट, यहाँ पर एवरेज आई 15 और यहाँ पर मिडिल नंबर भी 15 ही है, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि कंसेक्यूटिव नंबर के केस में जो एवरेज होती है वो मिडिल नंबर होती है। ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही अगर हमारे पास ऑड नंबर्स दिए हों, अभी तक ये कंसेक्यूटिव नंबर्स थे, अगर हमें ऑड नंबर्स दिए हों
लाइक 95, 97, 99, तो हम इनकी एवरेज कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसकी एवरेज को भी फाइंड आउट करने के लिए इसका मिडिल नंबर 97 इसकी एवरेज होगी, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह से अगर हमें इवन नंबर्स दिए हों तो इवन नंबर की एवरेज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इवन नंबर मान लो 8, 10 और 12 दिए हुए हैं। अगर हमारे पास ये इवन नंबर है, अगर हमें इनकी एवरेज फाइंड आउट करनी हो तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि मिडिल नंबर हमारी एवरेज है इन कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स की। अब मान लो ये तो नंबर्स 3 नंबर्स दिए हुए थे, अगर हमारे पास यहाँ पर ज़्यादा नंबर दिए हों, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर 93 भी है और यहाँ पे 101 भी है, हम इसकी एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? फिर से हम मिडिल नंबर देखेंगे, इसमें मिडिल नंबर 97 ही है तो इसका एवरेज 97 हुआ, ठीक है। यानी कि हमें इस केस में सम करने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कह सकते हो कि जो मिडिल नंबर है वो उसका एवरेज है। अब ये तो थे ऑड नंबर्स, यानी कि यहाँ 3 नंबर्स है या 5 नंबर्स है, 3 नंबर्स है। मान लो हमारे पास कंसेक्यूटिव नंबर्स इवन नंबर का सेट हो, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नंबर्स हैं 18, 19, 20, 21, ठीक है, इवन नंबर्स हैं, यानी कि यहाँ पे 4 नंबर है। अगर हम इसके मिडल नंबर की बात करें तो इसका मिडल नंबर नहीं है ना, इसका मिडल नंबर कोई भी नहीं है, कोई ऐसा सिंगल नंबर नहीं है जो इसके मिडल में हो। लेकिन अगर हमें इसकी एवरेज को कैलकुलेट करना है तो हम इसका मिडल नंबर यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इन दोनों का सम करो, 19 + 20 डिवाइड बाई 2, 19 + 20 39 डिवाइड बाई 2 यानी कि 19.5, तो यहाँ पे 19.5 इसका एवरेज है, ठीक है। आप डायरेक्टली भी देख सकते हो यहाँ पे कि 19 और 20 के बीच का मिडिल नंबर 19.5। ऐसे ही अगर हमारे पास इवन नंबर्स हैं 82, 84, 86, 88, अगर हमें इसका एवरेज फाइंड आउट करना हो तो हम इसका एवरेज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें पता है कि मिडिल नंबर ये है इस केस में, ठीक है, 2 मिडिल नंबर ये है 84 और 86। मैं डायरेक्टली कह सकती हूँ 84 और 86 के बीच का मिडिल नंबर है, यहाँ पे जो नंबर है वो 85 है, यानी कि इन नंबर्स कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो एवरेज है वो 85 है। तो हम कह सकते हैं कि जो कंसेक्यूटिव नंबर का एवरेज है वो हमेशा मिडिल नंबर ही रहेगा, फिर चाहे वो ऑड नंबर्स हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑड हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इवन हो, किसी भी केस में वो मिडिल नंबर ही रहेगा। अगर तो ऑड नंबर्स एलिमेंट्स हैं तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि मिडिल नंबर, हम डायरेक्टली मिडिल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमारे पास ऐसा इवन केस है तो हम उस केस में मिड के 2 नंबर उठाएंगे, उनको प्लस करके डिवाइड बाई 2 करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर 2 है तो डिवाइड बाई 2 किया और जो भी आएगा वो उसका एवरेज होगा। इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं, मॉडल 6 से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करके देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स 48 मोर देन द एवरेज ऑफ दीज नंबर। हमें 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का सम दिया हुआ है जो उसके एवरेज से 48 ज्यादा है। व्हाट विल बी द हाईएस्ट ऑफ दीज नंबर, और हमें हाईएस्ट बताना इन नंबर में से कि हाईएस्ट नंबर कौन सा है, ठीक है। अब हमारे को 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स दिए हुए हैं और उनका सम दिया हुआ है कि 48 से ज़्यादा है। अब मान लो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं x, x+2, x+4, ठीक है। हमें इनका सम दिया हुआ है 48 मोर देन द एवरेज, इनके एवरेज से 48 ज़्यादा, यानी कि x+2 प्लस x+4 इज इक्वल टू 48 प्लस मोर देन द एवरेज, इनके एवरेज का। अब हमें पता है कि कंसेक्यूटिव नंबर का जो एवरेज होता है वो मिडिल नंबर होता है, यानी कि इसमें जो मिडिल नंबर है वो x+2 है, जो सम है वो 48 ज़्यादा है एवरेज से, ठीक है। तो प्लस हुआ x+2 इनका एवरेज। तो अगर हम इन दोनों साइड्स को सॉल्व करें तो x+2 कैंसिल, तो 2x + 4 इज इक्वल टू 48, सो x इज इक्वल टू 44 डिवाइड बाई 22, यानी कि हमारे पास x की वैल्यू आई 22।
अब हमसे पूछा गया इस क्वेश्चन में कि हाईएस्ट नंबर क्या है, और हमें बड़े अच्छे से पता है कि हाईएस्ट नंबर x+4 है, ठीक है, यानी कि x+4 इज इक्वल टू 22 + 4 इज इक्वल टू 26, इसमें हाईएस्ट नंबर है। ठीक है, तो आप इस तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। याद रहे कि जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का एवरेज होता है मिडिल नंबर होता है। अगर आपको याद है तो ये आपकी हेल्प करेगा क्वेश्चन को फास्टली सॉल्व करने में। इससे रिलेटेड और एग्जांपल्स करते हैं। इस पर बेस्ड एक और एग्जांपल करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ द एवरेज ऑफ 11 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 88, व्हाट इज द हाईएस्ट नंबर। हमें यहाँ पर 11 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का एवरेज दिया हुआ है 88, ठीक है, और हमें हाईएस्ट नंबर बताना है। अब हमारे पास यहाँ पे 11 कंसेक्यूटिव नंबर्स है, हमें इसको इस तरह से लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो 11 नंबर्स है, x, x+2, x+4, x+6, हमें इस तरह से लिखने की जरूरत नहीं है। हम मान लेते हैं कि कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं A, B, C, D, E, F, G, H, I, J and K, ठीक है। ये 11 कंसेक्यूटिव नंबर्स है और इनका हमें एवरेज दिया हुआ है 88। अब हमें पता है जो एवरेज होता है वो मिडिल नंबर होता है, तो इसका मिडिल नंबर 11 नंबर है, तो 6 नंबर मिडिल नंबर है, यानी कि हमारे को ये दिया हुआ है 88, क्योंकि हम जानते हैं कि कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो एवरेज होता है वो मिडिल नंबर होता है। ठीक है, तो F हमें 88 दिया हुआ है और हमें 11th नंबर, जो 11th नंबर है वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो 11th नंबर हाईएस्ट है यहाँ पे, ठीक है, तो 11th नंबर आएगा 88 प्लस कितने डिफरेंस पे है 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि इन दोनों जो कंसेक्यूटिव नंबर्स होता है इनके बीच का डिफरेंस 2 होता है ना, 2 4 6 8 इनके बीच का डिफरेंस 2 है। तो 88 जितने डिफरेंस पे है 6 से 11 5 के डिफरेंस पे है, मल्टीप्लाई जो कंसेक्यूटिव इवन नंबर है उनके बीच का डिफरेंस क्या है वो 2 होता है। ठीक है, 88 + 5 × 2 यानी कि 98। तो बिना पेपर पर कुछ भी लिखे आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और फास्टली आंसर करें। इससे रिलेटेड और एग्जांपल करके देखते हैं। Quiz Success is a test series created by IIT and IIM alumni for success in all exams for government recruitment like staff selection, banking, defense, UPSC, PSC and railway. Please visit www.quiz.success.org.in or download the free mobile app Quiz Success. Please like and subscribe. Thank you.